विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। और हमारा चल रहा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना। कल हमने क्या किया उसको थोड़ा सा रिकैप, है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे। राइट, हमने देखा रिएक्शन में एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। इधर रिएक्टेंट्स होते हैं, इधर प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, वेरी गुड। और क्या देखा हमने? स्टेट्स देखा कि कैसे स्टेट्स लिखा जाता है। राइट, हम लिखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। G फॉर गैस, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड एंड AQ फॉर एक्वस। लिक्विड मतलब मेल्ट किया हुआ, एक्वस मतलब पानी में मिक्स किया हुआ। वेरी गुड। फिर हमने देखा कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ केमिकल changes the rate of reaction but does not take part in the reaction. It can increase the rate of reaction, reaction को fast कर सकता है, reaction को slow down कर सकता है ना। फिर हमने देखा कुछ conditions होती है, अगर जैसे reaction में कुछ temperature चाहिए, कुछ pressure चाहिए, तो वो सब इस arrow के ऊपर और नीचे हम लोग लिखते हैं, है ना। With that we started off with types of reaction. तो पहला रिएक्शन पैचअप रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन, where two or more reactants combine to give one single product. एग्जाम्पल देखे हमने बहुत सारे, है ना। उसमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अच्छा, फिर ये एक्सपेरिमेंट देखा एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ विद डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसको हमने बोला ब्रेकअप। दो लोग साथ में थे, ए बी, उसके बीच में किसी ने आग लगाई या किसी ने करंट दे दिया उनको, यस, या किसी ने उनके ऊपर बहुत सारा लाइट डाला जिसकी वजह से वो लोग सेपरेट हो गए, है ना। सो टू और मोर रिएक्टेंट्स, सॉरी, वन रिएक्टेंट decomposes into two or more products, that is the definition of decomposition. And बच्चों, we started off with the thermal decomposition part of it. थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? हीट करना पड़ता है। एक टेस्ट ट्यूब में CaCO3 ले लो, उसको हीट करो, इट विल ब्रेक डाउन टू CaO एंड CO2। यस, दिस इज FeSO4, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, ग्रीन कलर का होता है। उसको हीट करो, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, यस, और बचेगा अनहाइड्रस या एमोर्फस FeSO4 विच इज कलरलेस। कलरलेस नहीं, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ओके, कलरलेस नहीं होता है, व्हाइटिश कलर होता है, व्हाइट कलर होता है उसका, है ना। तो हम यहां से कलरलेस हटा ही देते हैं बच्चों, यस, व्हाइट कलर लिख लेते हैं। किधर गया? ओके, 1 सेकेंड। यस, FeSO4 प्लस 7H2O, दिस इज व्हाइट। लिख दो यार यहाँ पे, व्हाइट हो या कलरलेस। ओके, व्हाइट या कलरलेस दोनों भी लिख सकते हो, व्हाइट लिखो आप। यस, FeSO4 प्लस 7H2O, यस, और इसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, करेक्ट। और इसके बाद हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी, इट वाज दिस रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि क्या बताओ कितना इंपॉर्टेंट है। यस, 100 स्टार मार्क्स करो इसको आप, 100 स्टार मार्क्स, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, PbNO3 लेड नाइट्रेट डिकम्पोजेस टू गिव PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो याद क्या रखना होता है बच्चों? बैलेंसिंग याद नहीं रखना होता है कभी भी, याद रखना होता है प्रोडक्ट्स के नाम, है ना, कि यार PbNO3 को हीट किया जाए तो यू विल गेट PbO प्लस NO2 प्लस O2। यस, लेफ्ट साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, याद रखना होता है उनका कलर। यार अब तक तो शायद मेरे साथ साथ याद भी कर लिया होगा आपने, PbO इज येलो कलर, लेड के कंपाउंड्स मोस्टली येलो कलर में आपको मिल जाएंगे, NO2 इज अ ब्राउन कलर्ड गैस। ओके, यस, एंड ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है भैया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और सीखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज यस, इलेक्ट्रोलिसिस। यस, या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। यस, इलेक्ट्रिसिटी से करंट पास करके जो डिकम्पोजिशन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब बच्चों ये कैसे होता है इलेक्ट्रोलिसिस, ये मैं आपको फिर कभी दूसरे सेशन में सिखाऊंगा।
ओके, फिलहाल हो क्या रहा है ये समझो। आप ले लो वाटर को, H2O इज वाटर, और इसमें पास कर दो करंट, है ना, इसमें पास कर दो करंट, तो इन दोनों का सेपरेशन हो जाता है, डीकंपोज हो जाता है वो। H2O on passing current through it, you get H2 plus O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाते हैं बाय पासिंग करंट थ्रू इट, है ना। देखने में रिएक्शन देखो कितना छोटा सा है, यस, लेकिन इसमें हजारों क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, चलो हम एक्टिविटी उसका सेटअप देखते हैं और सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा चलो, है ना, हम सारे आंसर्स भी यहां लिखते जाएंगे, तो मैं बच्चों एग्जांपल यहां लिख देता हूं फिलहाल के लिए। ओके, H2O on passing current through it, yes, do I have space further? हाँ भाई, आगे जगह छोड़ी है ना मैंने, कोई टेंशन नहीं है। yes, H2O gives H2 plus O2 on passing current। कैसे होता है ये सिखाऊंगा मैं फिर कभी, डोंट वरी, है ना। सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में सीखेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस। फाइन, वैसे तो आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है बेसिक्स, बहुत डिटेल में मस्त बताऊंगा बाद में। चलो यार, ये कंटेनर होता है, इस कंटेनर को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यस, उसका वाटर ले लिया हमने, अच्छा, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है बच्चों एनोड, एक होता है कैथोड। मैं फिलहाल के लिए अज्यूम करूंगा कि आपने ये सब सुन रखे हैं और बेसिक इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता है। नहीं भी पता है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई वरी नहीं है। ओके, इसके अंदर हमने लिया पानी, और बच्चों देखो ये यहां पर एक इलेक्ट्रोड, ये यहां पर एक इलेक्ट्रोड, और इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ये देखो यहां पर बैटरी से, मतलब पानी के अंदर करंट पास कर दिया, और यहां पर ऐसे दो टेस्ट ट्यूब लगा दिए, एक ट्यूब और ये दूसरा वाला टेस्ट ट्यूब। देखो इलेक्ट्रोड के ऊपर दो टेस्ट ट्यूब लगा है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चल वन बाय वन उसको समझते भी हैं, साथ में क्या क्वेश्चंस आते हैं और क्या आंसर होना चाहिए ये भी समझें। सी, टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 holes at 2 ends of the base and insert carbon electrodes in it. Connect these electrodes to a 6 volt battery. कर लिया हमने, कंटेनर लिया, पानी लिया, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिए और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। वेरी गुड, खत्म, इतना ही बोला है। आगे देखो, fill the mug with water such that the electrodes are immersed in it. Yes, add a few drops of dilute sulfuric acid to water. Question number 1, ये आपने पानी लिया, ओके, और बच्चों मैंने तो बोला पानी में से करंट पास कर दो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो पानी में करंट पास करने से पहले आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना पड़ेगा। हे भगवान, ऐसा क्यों? Why do you need to add? Question number 1, why do you need to add H2SO4 dilute sulfuric acid? क्यों ऐड करना पड़ता है? Understand carefully. Yes, answer to that question is, और समझाता भी हूं, okay? Pure water is a bad conductor of electricity. Is a bad conductor of electricity, है ना, तो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से करंट पास ही नहीं होगा। यस, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आप उसमें H2SO4 कर दोगे, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज नो फ्री आयंस आर प्रेजेंट। अच्छा बच्चों, करंट पास करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, अगर वायर के थ्रू करंट पास करना है, डोंट वरी, हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तब सब डिटेल में समझाऊंगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ेंगे जब आएगा तब, वो भी समझाऊंगा। फिलहाल के लिए शॉर्ट में कि वायर से अगर आपको करंट पास करना है तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
वायर से इलेक्ट्रॉन्स करंट कैरी करते हैं। और बच्चों अगर कोई लिक्विड है तो लिक्विड से अगर करंट को पास करना है तो आपको फ्री आयंस की जरूरत होती है। फ्री आयंस क्या होते हैं ये तो आपको पता है, एनायंस, कैटायंस, है ना, चार्ज्ड एटम्स H प्लस, Na प्लस, ये तो हमने में पढ़ रखा है। सो फ्री आयंस की जरूरत होती है, तो फ्री आयंस उसमें नहीं होते। यस, ऑन एडिंग H2SO4 it creates free ions. कैसे, ये भी मैं समझाऊंगा फिर कभी, फिलहाल बच्चों जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो समझाने जाऊं तो 1 घंटा जाएगा उसमें मेरा पूरा। ओके, सो H2SO4 उसको गुड कंडक्टर बना देता है, क्रिएट्स फ्री आयंस एंड मेक्स इट अ गुड कंडक्टर। यस, अब अगर वो गुड कंडक्टर बन गया तो उसमें से करंट पास हो सकता है, इसीलिए आपको उसमें H2SO4 डालना है थोड़ा सा। H2SO4 के बदले कोई भी एसिड थोड़ा सा डाल दो, HNO3 छोड़ के आप लेमन जूस भी डाल सकते हो, थोड़ा सा लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है तो सिट्रिक एसिड डाल दो, आप थोड़ा सा कोई भी एसिड डाल सकते हो। तो जिससे क्या होगा, उसमें फ्री आयंस क्रिएट होगा। कैसे होगा, फिलहाल के लिए होगा मान लो। ओके, ये फ्री आयंस क्रिएट होगा तो वो गुड कंडक्टर बनेगा तो उसमें करंट पास होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो दोस्ती है ना, देखो यार किसी को करंट लग गया है ना, 2 लोग हाथ पकड़ के खड़े हैं, उनको करंट लग गया तो दोनों को करंट लगेगा, दोनों ऐसे हिलने लगेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, किसी को तो एक वुडन स्टिक लेके आके उसके हाथ पे मारना पड़ेगा तो उनका हाथ छूट जाएगा। जब उनका हाथ छूटेगा तो दोस्ती टूट गई और करंट का फ्लो भी बंद हो जाएगा। मतलब एक के थ्रू अगर दूसरे में जा रहा है ना, तो ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो करंट भी ब्रेक हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो दोस्ती है वो करंट की वजह से टूट जाएगी, टूट गई तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। अच्छा, आगे की कहानी देखो। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द कार्बन इलेक्ट्रोड। तो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ब्लैक, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स है ग्राफाइट के, कार्बन का बोलो या ग्राफाइट का बोलो। इसके ऊपर 2 ऐसे टेस्ट ट्यूब रख दिए हमने, इसके अंदर पानी है। ओके, यस, जिसके अंदर पानी है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed फॉर सम टाइम। थोड़ा टाइम रहने दो उसको, फिर बोलेगा व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स at both the electrodes. The bubbles displace water in the test tube. देखो यहां पे अच्छे से। यस, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा हूं, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन। यस, ऑब्जर्वेशन में आप देखोगे, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, बबल्स इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स, bubbles in both the test tubes, yes, अब देखो एक चीज समझाता हूं मैं, ये है आपका टेस्ट ट्यूब, ओके, और बच्चों ये पूरा पानी से भरा हुआ है, दिस इज फिल्ड विथ वाटर, ऐसे उल्टा टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है और पानी से भरा हुआ है। और बच्चों यहां पर भी एक उल्टा टेस्ट ट्यूब रखा है और ये भी पानी से भरा हुआ है। एट द एंड ऑफ द चैप्टर या कभी तो बीच में मैं मस्त इलेक्ट्रोलिसिस भी सिखा दूंगा आपको, ओके, तो ये चीज और क्लियर तब हो जाएगी। अब देखो पूरा पानी से भरा हुआ है ना, और क्या होगा इस यहां पे इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर एक में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, दूसरे में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। और यार ये तो हमने पढ़ा है कि जब भी गैस रिलीज होगा तो बबल्स बनेगा, तो यहां पे बनेगा ऐसे बबल्स।
और आपको दिखाई देगा कि यहां पे जितने बबल्स है उसके आधे बबल्स यहां पे है सिर्फ, है ना। एक में अगर 20 बबल्स आ रहे हैं तो दूसरे में सिर्फ 10 बबल्स होंगे। एक टेस्ट ट्यूब में अगर 50 बबल्स है तो दूसरे में सिर्फ 25 होंगे। यस, ये आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा। देखो यहां पे, लुक हियर, यहां पे देखो कितने सारे बबल्स है और यहां पे देखो कितने कम बबल्स है। यस, नंबर ऑफ बबल्स हियर इज मोर, नंबर ऑफ बबल्स हियर इज लेस। एक जगह ज्यादा है, एक जगह कम है। किसका बबल ज्यादा होगा और किसका बबल कम होगा? देखो यहां पे इस रिएक्शन को बैलेंस करो। बैलेंस दिस रिएक्शन, H2O क्या होगा? दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, वेरी गुड। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तो यहां 2 लिखना पड़ेगा और यहां पे भी 2 लिखना। तो हाइड्रोजन इज डबल, हाइड्रोजन इज 2, वॉल्यूम देखो उसका, इट इज इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहां पे 1 है ना, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो जहां पे बहुत सारे बबल्स है वो है आपका हाइड्रोजन, है ना। यहां पे हाइड्रोजन गैस आ रहा है और ये है आपका ऑक्सीजन। जहां पे थोड़े बबल्स है वहां पे ऑक्सीजन कलेक्ट होता है। अब और एक चीज समझो, ये बबल्स ऊपर जाएगा, है ना, गैस है, गैस तो ऊपर राइज होगा, पानी के ऊपर राइज होगा। और बच्चों मान लो दिस इज योर टेस्ट ट्यूब, ओके, शॉर्ट में थोड़ा बता रहा हूं, फाइन। ये है टेस्ट ट्यूब, यहां पे है पानी, ऐसा, है ना। और यहां से बबल्स ऊपर राइज हो रहा है। यस, ये बबल्स यहां पे जाके प्रेशर क्रिएट करेगा, गैस कलेक्ट होना चालू होगा वहां पे, और ये पानी को नीचे पुश करेगा, है ना। ये बहुत सारा गैस यहां पे कलेक्ट होगा तो पानी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, तो पानी को नीचे नीचे पुश करेगा, तो पानी का लेवल नीचे 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 आना चालू हो जाएगा। पानी का लेवल नीचे नीचे आना चालू हो जाएगा, करेक्ट। पानी नीचे आएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ऑफ गैस, है ना। बिकॉज ऑफ गैस प्रेशर, yes, water level will fall, water level in the test tube बच्चों fall होता जाएगा, water level test tube में fall होता जाएगा, करेक्ट। तो देखो थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ना दोनों टेस्ट ट्यूब में एक में इतना पानी रहेगा, दूसरे में बच्चों, दूसरे में इतना पानी रहेगा। यस, यहां पे एक गैस कलेक्ट होगा, यहां पे भी एक गैस कलेक्ट होगा। कौन सा गैस ज्यादा कलेक्ट हो रहा है वॉल्यूम में? हाइड्रोजन, है कि नहीं। तो ये जो ये है यहां ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगा और यहां पे हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट कैथोड। बच्चों देखो, ये देखो यहां पे ज्यादा गैप है ना, यहां पे ज्यादा गैप है, सी हियर, यहां पे ज्यादा गैप क्रिएट हुआ है, तो जहां पे ज्यादा गैप क्रिएट हुआ है वहां पे हाइड्रोजन, और जहां पे थोड़ा गैप है वहां पे ऑक्सीजन। व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर इन क्वांटिटी, तो वो पानी को ज्यादा नीचे ढकेल देगा, तो ऊपर ज्यादा जगह बच जाएगी, हाँ कि नहीं। यस, आगे देखो क्या बोल रहा है, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, तो ऑब्जर्वेशन बोला है ना, एंड दीज बबल्स विल डिस्प्लेस द वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, is the volume of gas collected is same in both test tubes? No, the volume is not same in both test tube. Yes, एक टेस्ट ट्यूब में ज्यादा है, एक में कम है ना। तो हम यहां क्या लिख देंगे? नो, हाइड्रोजन, यस। अच्छा, और भी मैं यहां कुछ लिख के देता हूं आपको, बबल्स इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स दिखाई देगा, वेरी गुड। कैथोड जहां पे है बच्चों, जहां पे कैथोड है वहां पे हाइड्रोजन कलेक्ट होगा, है ना, और जहां पर एनोड है वहां पर ऑक्सीजन कलेक्ट होगा, है ना। जिसको इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल ही नहीं पता उसको थोड़ा दिक्कत हो रहा रहेगा, उसको ऐसे लग रहा होगा क्या चल रहा है, ये लर्न करना पड़ेगा क्या यार। इलेक्ट्रोलिसिस तो क्लास 8th में पढ़ा है, चैप्टर ही था आपको, केमिकल इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह ऐसा कुछ चैप्टर था,
है ना। तो बेसिक इलेक्ट्रोलिसिस मैं अज्यूम कर रहा हूं, वंस अगेन आई एम सेइंग कि आपको पता है। ओके, तो कैथोड पे हाइड्रोजन, ये देखो यहां पर, दिस इज बच्चों कैथोड। कैथोड, कैथोड क्या होता है? इट इज दैट इलेक्ट्रोड, it is that electrode which is connected to the negative terminal of the battery. Cathode क्या है? It is connected to the negative terminal of battery, है ना। बैटरी को दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सेल होता है ना हमारा, आप सेल खरीद के लाते हो, यस, टीवी का सेल, रिमोट का सेल, एसी रिमोट का सेल, यस, टॉर्च का सेल, तो उसपे एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ये तो देखा ही होगा। तो जो चीज नेगेटिव से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं कैथोड, जो चीज नेगेटिव से कनेक्टेड है वो है कैथोड। और एनोड क्या होता है बच्चों? जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जो चीज पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो होती है एनोड। वेरी गुड, तो ये एनोड और कैथोड। जो नेगेटिव है उसके पास हाइड्रोजन जाता है, बिकॉज H प्लस होता है। हाइड्रोजन आयन क्या होता है? H प्लस। हाइड्रोजन आयन क्या होता है? H प्लस। तो H प्लस आयन नेगेटिव के पास जाएगा, है ना। और ऑक्सीजन क्या होता है? O2 माइनस, O2 माइनस होता है ऑक्सीजन, ये जाएगा पॉजिटिव के पास, है ना। तो बच्चों हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज कलेक्टेड एट एनोड। और हाइड्रोजन इज मोर इन वॉल्यूम, yes, it is more in volume and it is less in volume। कितना वॉल्यूम है दोनों का? रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज बच्चों 2:1। हर एक चीज एक एक क्वेश्चन है कि कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन कलेक्ट हो रहा है, और हो क्या रहा है? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। करंट पास करने की वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया, दोनों की दोस्ती टूट गई, और एक बंदा एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो गया, दूसरा वाला दूसरे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो गया। Yes? Now, once the test tubes are filled with respective gases, remove them carefully. Test these gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth. Yes, once again, very, 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 very important question. क्या है important question? यहां पे लिख के दे रहा हूं। One second guys, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। ओके, वॉज ऑलरेडी देयर। ध्यान दो, ध्यान दो। यस, दो टेस्ट ट्यूब में गैस कलेक्ट हो गया, यहां पे एक गैस कलेक्ट हुआ, और बच्चों यहां पे एक गैस, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन, है ना। फिर क्या करना है? धीरे धीरे ये दोनों पूरे गैस से भर जाएंगे, पानी नीचे 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 आ जाएगा, यहां पे ऑक्सीजन फिल हो जाएगा, ये पानी नीचे आ जाएगा, यहां हाइड्रोजन फिल हो जाएगा, है ना। बोथ गैसेस आर कलरलेस, बोथ आर कलरलेस, बोथ आर कलरलेस। अच्छा, अभी तो मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको क्या बोला कि भैया कैथोड पे हाइड्रोजन है, एनोड पे ऑक्सीजन है। सोचो उस इंसान के बारे में जिसने ये रिएक्शन फर्स्ट टाइम किया होगा, बैठ के ऐसे कुछ तो कर रहा है ना, उसको दिख रहा है अरे पानी नीचे नीचे आ रहा है, जादू, है ना, इधर से भी पानी नीचे आ रहा है, जादू। वो बोला रहेगा भागो यहां से, ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, हमको तो सब पता है इसलिए हम बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा है, राइट। फिर उसने दिमाग लगाया होगा कि हाँ यहाँ पे ना कोई तो गैस कलेक्ट हो रहा होगा, कोई तो गैस कलेक्ट हो रहा है। अब बोथ आर कलरलेस, बोथ द गैसेस आर कलरलेस, दिखता तो है नहीं, ये कैसे चलेगा कि कौन सा गैस है, कौन सा गैस है, ये कैसे पता चलेगा। तो हमको क्या करना है बच्चों, ये टेस्ट ट्यूब है ना, इसके अंदर एक गैस भर रखा है, यस, इसके माउथ के पास, इसके माउथ के पास एक मैच स्टिक लेके आओ, इसके माउथ के पास एक मैच स्टिक लेकर के आओ, है ना। और दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लो, दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कोई तो गैस है, हमको नहीं पता कौन सा गैस है,
इसके भी माउथ के पास एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर के आओ, है ना। ये है आपका टेस्ट ट्यूब ए, ये है आपका टेस्ट ट्यूब बी, हमको नहीं पता। अब आपको क्या दिखाई देगा दोनों में? पहले वाले में एक में आपको दिखाई देगा कि ये जो मैच स्टिक है इट गोज ऑफ, इट गोज ऑफ विथ अ पॉप साउंड, विथ अ पॉप साउंड। ट्रस्ट मी, अगर ऑनलाइन क्लास नहीं होता ना, यहीं पे दिखाते आपको। और वैसे भी मैंने बोला है कि वी विल डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, है ना, वी विल डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, पक्का। यस, मस्त लैबोरेटरी में जाके करेंगे। फिलहाल के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मान लो। यस, यू डेफिनेटली हैव एन ऑप्शन कि हम लोग इसका कोई वीडियो वगैरह देखेंगे फिलहाल के लिए। आई विल सेंड इट अक्रॉस टू यू, डोंट वरी, है ना। चलो, इट गोज ऑफ विद अ पॉप साउंड। गोज ऑफ मतलब एक्सटिंग्विश हो जाता है, गोज ऑफ मतलब एक्सटिंग्विश होता है, और ऐसा पॉप ऐसा आवाज आता है, टुप ऐसा आवाज आएगा और वो बुझ जाएगा। यस, तो बच्चों ये होता है हाइड्रोजन, है ना। दिस इज अ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ये परीक्षा है कि कैसे पता चलेगा कि ये गैस कौन सा है। अगर हाइड्रोजन गैस होगा, अगर, तो द बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक विल गो ऑफ विद अ पॉप साउंड। और दूसरे में क्या होगा पता है? दूसरे में इट विल कैच फायर, मतलब ये जो यहां पे आग लगी है ना, वो और विगरसली ग्लो करने लगेगा। द मैच स्टिक विल burn vigorously, burn more vigorously, है ना। ये और बड़े फ्लेम से जलने लगेगा, ऐसे और ज्यादा बड़े फ्लेम से जलने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर है ऑक्सीजन, उसके अंदर है बच्चों ऑक्सीजन, है ना। और हमको तो पता है ऑक्सीजन आग को भड़काता है। ऑक्सीजन कहीं भी अगर आग लगी है तो उसको भड़काता है। ऑक्सीजन जिसमें रहेगा वो विग्रेसली और ग्लो करने लगेगा। ऐसे ही हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम अलग अलग टेस्ट देखेंगे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर ये बुझ गई, अगर ये एक्सटिंग्विश हो गई, है ना, तो हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, विदाउट अ पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड आया तो हाइड्रोजन। यस, एक्सटिंग्विश तो ये भी हो रहा है, लेकिन विदाउट अ पॉप साउंड अगर एक्सटिंग्विश हो गया तो हम बोलेंगे CO2 है। देखेंगे जब टाइम आएगा CO2 का, हम वो भी देखेंगे। तो इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ द गैस, कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा गैस है। तो मैंने दोनों टेस्ट भी बताया। देखो क्या बोल रहा है, टेस्ट these gases one by one by burning candle, by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube, है ना। देखो, this step has to be performed carefully. What happens in each case? तो मैंने आपको बताया what happens in each case. Which gas is present in each test tube? तो एक में है हाइड्रोजन, एक में है ऑक्सीजन। जिसमें ज्यादा गैस कलेक्ट हुआ वो हाइड्रोजन, जिसमें कम हुआ वो ऑक्सीजन, राइट। तो गैस कौन सी है ये कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, बाय डूइंग सम टेस्ट। उस पर कोई तो टेस्ट करना पड़ेगा। आर दे इन द सेम वॉल्यूम? नो। यस, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाय वॉल्यूम। यस, डबल होता है, हाइड्रोजन इज डबल ऑफ ऑक्सीजन। वो भी लिख देता हूं यार, है ना। हाइड्रोजन इज डबल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन डबल क्वांटिटी में आता है। और रिएक्शन से भी देख लो बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जब हाइड्रोजन है तो ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। देखो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 molecules of hydrogen and only 1 molecule of oxygen. Yes, चलो, with that
मैंने बहुत बोल लिया, अब आप बोलो कुछ, कम ऑन टेल मी। सब समझ में आया? कुछ पूछना? एक बारी ये पूरे रिएक्शन का रिकैप करते हैं फटाफट। क्या हो रहा है देखो, एक मग लिया, मग में 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। इलेक्ट्रोड मतलब ऐसे ऐसे मूवी में या कहीं तो देखा होगा ना कि किसी को करंट देना है, अगर किसी को शॉक देना है तो एक हाथ में कुछ लेते हैं, दूसरे हाथ में कुछ लेते हैं और दोनों से ऐसे शॉक देना ना, ऐसे इधर लगा देते हैं तो शॉक लगता है। तो 2 इलेक्ट्रोड्स है, एक ये। वेरी गुड, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। ओके, 2 इलेक्ट्रोड्स, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। इलेक्ट्रोड किसका बना है? ग्राफाइट का। कार्बन, कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन, कार्बन का बना हुआ है ये काला काला इंसान। यस, ग्राफाइट। ओके, cathode is connected to the negative terminal of the battery, very important. Anode is connected to the positive terminal of the battery. शुरू में उसमें एसिड डालना पड़ता है थोड़ा सा। why? Because water is a bad conductor of electricity. आयंस नहीं होते, तो उसमें फ्री आयंस क्रिएट करने के लिए एसिड डालना पड़ता है। एसिड डालने के बाद इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फिर डाल दिया, थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्वेशन दिखता है? दोनों टेस्ट ट्यूब से बबल्स आने लगते हैं। अच्छा, एक टेस्ट ट्यूब से बहुत सारे बबल्स आते हैं, दूसरे टेस्ट ट्यूब से आधे बबल्स आते हैं। जिसमें बहुत सारे बबल्स आए वो है हाइड्रोजन, मोर बबल्स जिसमें कम आया वो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशो होता है 2:1 बाय वॉल्यूम, है ना? ये डबल होता है क्वांटिटी में। यस, अब कैसे? दोनों तो कलरलेस है, कैसे चेक करें भाई कौन सा गैस कौन सा है? टेस्ट ट्यूब को ले लो और 2 मैचस्टिक लेके आओ, एक इसके पास एक इसके पास, या फिर कैंडल लेके आओ। इफ द कैंडल गोज ऑफ with a pop sound, if it extinguishes with a pop sound, then it is hydrogen. If it starts to burn more vigorously, it is oxygen. Why? Because oxygen supports, है ना? ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, बर्निंग को सपोर्ट करता है ऑक्सीजन, इसलिए वो और ज्यादा बर्न करने लगता है ना? देखो यार, कहीं पे आग लग जाती है, सपोज किसी चीज को आग लग गई, एक बॉक्स है उस पे आग लग गई, तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। मिट्टी डालने से क्या होता है? यस, उसका कांटेक्ट ऑक्सीजन से ब्रेक हो जाता है, हाँ कि नहीं? या उस पे कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। या उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देते हैं जिससे ऑक्सीजन से कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है, क्योंकि यार ऑक्सीजन ना उसको बर्न कर रहा है, ऑक्सीजन वो आग को फैला रहा है, और तो हमको ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन के लिए। सो जिसमें विगरस हो जाएगा थोड़ा, दैट इज योर ऑक्सीजन। और ये होता है दोनों का टेस्ट फॉर ऑक्सीजन गैस एंड टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। ओके, देखो यार, एक छोटा सा रिएक्शन, एक छोटा सा एक्टिविटी समझाने के लिए आधा घंटा लग गया मुझे। ओके, बट आई होप कि आप सब लोगों को वो बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और आधे से ज्यादा चीजें तो आप मेरे साथ साथ ही याद कर ले रहे हो, है ना? घर पे करने के लिए कुछ बचना ही नहीं चाहिए, इधर ही सब याद कर लेने का, घर पे रिवाइज। यस, चलो, तो ये हुआ हमारा एक्टिविटी नंबर 1.7। आ जाओ फिर एक्टिविटी नंबर 1.8। क्या था? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब हम पढ़ेंगे फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, अरे चल कोई बात नहीं। व्हाट इज फोटोलिसिस? लाइट की वजह से होने वाला डिकम्पोजिशन। ओके, थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यस, फोटोलिसिस। फोटो मतलब लाइट, यस, लाइट की वजह से होने वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे अगर हम बहुत ज्यादा धूप में खेलने जाते तो हम काले हो जाते हैं, हाँ कि नहीं? यस, बहुत गोरा इंसान है, धूप में खेल
काला हो जाता है, ऐसे बोलते हैं ना कि धूप में खेल के मतलब कुछ तो रिएक्शन हुआ रहेगा धूप की वजह से, तो सनलाइट की वजह से कुछ तो रिएक्शन हो रहा है ना। इसका दो एग्जांपल हम पढ़ेंगे मेनली फिलहाल के लिए। टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। ये देखो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड ले रखा है चाइना डिश के अंदर। चाइना डिश क्या है, एक छोटा सा डिश है यार। व्हाट इज सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला, AgCl। AgCl, Ag इज सिल्वर, Cl इज क्लोराइड। एंड बच्चों उसको सनलाइट में रख दो। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। बस कुछ नहीं करना है आपको, सनलाइट में उसको रख दो तो क्या होगा पता है, ये Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। Ag प्लस Cl2, क्लोरीन हमेशा Cl2 होता है ना, तो Cl नहीं लिख के आना बच्चों। ऐसा नहीं होता कि सर इधर तो Ag है तो सेपरेट होने के बाद Ag और Cl होना चाहिए, नहीं, Cl तो जुड़वा भाई है, क्लोरीन का तो जुड़वा भाई है, अकेला कभी नहीं होता। तो फिर बैलेंस करेंगे ना उसको, इसीलिए तो बैलेंसिंग होता है ना। तो क्या रिएक्शन बन रही है हमारी, फर्स्ट AgCl इज सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट में रखने के बाद मिला Ag प्लस Cl2। यहां पे क्या लिखेंगे हम, सनलाइट। यहां पे क्या लिखा, सनलाइट। ऐसे ही बच्चों एक और रिएक्शन होता है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। AgBr को सनलाइट में रख दो, यस, तो ये भी मिलेगा Ag प्लस Br2, है ना। Br2 इज ब्रोमीन, Br2 इज ब्रोमीन, यस। अब इंपॉर्टेंट इसमें कुछ होता है कलर्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आते हैं कलर्स पे। देखो ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये व्हाइट कलर का होता है ना, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है। तो व्हाइट कलर को सनलाइट में रख दो आप, सनलाइट में रखोगे तो थोड़ी देर के बाद आपको वहां पे सिल्वर ग्रे कलर दिखेगा, सिल्वर ग्रे। सिल्वर ग्रे कलर इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, Ag, है ना। सिल्वर या ग्रेइश कलर आपको दिखाई देगा, है ना। और जो क्लोरीन होता है, वैसे तो आपको कोई गैस क्लोरीन का दिखाई नहीं देगा, बट आपको पता होना चाहिए दिस इज ग्रीनिश येलो इन कलर, दिस इज ग्रीनिश येलो इन कलर। क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो इन कलर, है ना। तो बेसिकली क्या बोलेंगे कि व्हाइट कलर का सब्सटेंस हमने रखा था और वो कन्वर्ट हो गया सिल्वर कलर में, ग्रे कलर में, है ना, सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो गया। तो सिल्वर कलर किसका हुआ, Ag का। सिल्वर कलर किसका, ग्रे कलर किसका हो गया, Ag का। Ag भैया सिल्वर ग्रे कलर नहीं है, कलर इज ग्रे, Ag, है ना। Ag का नाम है सिल्वर, ये है सिल्वर, दिस इज सिल्वर क्लोराइड, है ना। और इसका कलर हो जाता है ग्रे, इसका कलर है ग्रे। तो आप व्हाइट कलर का सब्सटेंस लो, धूप में रख दो, थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देगा कि ये तो ग्रे में कन्वर्ट हो गया। तो जो ग्रे कलर बचा है वो है सिल्वर, दैट ग्रे कलर्ड सब्सटेंस इज सिल्वर। देखो डिकम्पोजिशन हो गया, Ag और Cl अलग अलग हो गए, है ना। हेंस इट इज, और किसकी वजह से हुए, सनलाइट की वजह से, लाइट की वजह से। हेंस इट इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस या फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, है ना। चलो समझ में आया, यस यस यस। हाँ सुमंतर, ठीक है, यस। AgBr बच्चों, AgBr होता है येलो कलर का, AgBr या AgBr इज येलो इन कलर। और इसको भी आप सनलाइट में रख दो तो वंस अगेन आपको क्या मिलेगा, ग्रे कलर का सिल्वर मिलेगा। यार कहीं कहीं कोई कोई बुक में आपको व्हाइटिश ग्रे भी मिल सकता है, व्हाइटिश ग्रे,
व्हाइटिश ग्रे। ये अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, आप एनसीईआरटी थोड़ा फॉलो करो, ग्रेइश लिखा रहेगा एनसीईआरटी, है ना। और ये मिलेगा आपको ब्राउन कलर का गैस, ब्राउन कलर का गैस, गैस है ये, उड़ जाएगा, ये तो यहां से उड़ गया। क्लोरीन भी गैस है, ये भी यहां से उड़ जाएगा। प्लेट में, ये जो आपका प्लेट है यहाँ पे चाइना डिश, उसके अंदर बचेगा सिर्फ Ag। तो देखो डिकम्पोज हो गया, किसी चीज धूप में रख दो कलर चेंज, क्यों हुआ? कोई तो रिएक्शन हुआ वहां पे। कौन सा रिएक्शन हुआ? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोलो बात समझ में आई सबको? एंड गाइस दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, एंड बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस यस आर, ये जो कंपाउंड बने ना, ये जो कंपाउंड था AgCl, AgBr, both of these compounds are used for black and white photography, black and white photography। यस, आई डोंट नो आप लोगों ने देखे है या नहीं, आजकल तो डिजिटल कैमराज है, फोन है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तो निकलता ही नहीं है। पहले ऐसे रोल हुआ करता था, कैमरा के अंदर रोल होता। आई रियली डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट, ओके। और उसका फोटोकॉपीज बनता था और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपीज बनता था, राइट। सो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका एप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से आपको कलर पूछेगा, AgCl का, सिल्वर का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, सबका कलर पूछेगा नंबर 1, और एप्लीकेशंस पूछेगा कि कहां यूज होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है AgCl और AgBr, या रादर ये दोनों रिएक्शंस यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, है ना। चलो, क्या सबको अच्छे से समझ में आया क्या सीन है? एवरीबडी, एंड दिस वाज योर थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। यहां पे दो रिएक्शन है, वंस अगेन AgCl गिव्स बच्चों Ag प्लस Cl2। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे? यहां 2 लिख के और यहां 2 लिख, खत्म। वैसे ही बच्चों AgBr in the presence of sunlight gives Ag plus Br2। मेरे साथ साथ याद कर लो, यहां पे होगा 2, यहां पे होगा 2, है ना, सिंपल, खत्म। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यस। तो कंडीशन लिख दिया है यहां पे, बहुत बढ़िया, क्लियर है सबको, है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग टुवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देखा कॉम्बिनेशन, हमने देखा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में होते हैं 3, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, फोटो, यस। और अब ये है थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, लेट्स बिगिन। सो बच्चों, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है इसमें? ध्यान दो अच्छे से, ध्यान दो अच्छे से, है ना। ये है AB और ये है C, ये है, एक है AB और एक है C, वेरी गुड, ठीक है। वंस अगेन, एक है AB, ये दोनों दोस्त है, A और B दोनों दोस्त है। ये हीरो है, ये हमारा हीरो, ओके, और ये हमारी हीरोइन, ठीक है। प्लस ये C में अब है, मान लो विलन है या दूसरा हीरो, हीरो नंबर 2, हीरो नंबर 2, वेरी गुड। ये हीरो इसके पास जाएगा B के पास और B को बोलेगा, यार मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या, है ना। तो B बोलेगा, अरे यार चलो। तो B क्या करेगा? B A को देगा कल्टी और C के साथ आ जाएगा इधर। तो B और C एक कंपाउंड बना लेंगे BC, और A बेचारा सिंगल। यस, B और C एक साथ आ गए, A सिंगल हो गया। दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ, क्या हुआ? वंस अगेन, वंस अगेन, वंस अगेन, देखो यहां पे
ए भी साथ में था प्लस सी यहां पे था। सी गया और सी ने ए को लात मारी और भगा दिया और बी के साथ कंपाउंड बना लिया बीसी और अकेला बच गया ए, है ना। किसने किसको डिस्प्लेस किया? सी ने ए को डिस्प्लेस किया। सी ने जाकर के ए को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, है ना, और बी के साथ एक कंपाउंड बना लिया। और बच्चों बी के साथ एक कंपाउंड बना लिया और ए बेचारा सिंगल रह गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बोला ना, सी गया बी के पास और बी को बोला यार मेरे पास सब कुछ है, पैसा, बंगला, गाड़ी, यस, एवरीथिंग, यस, तो फिर चलेगा। चलो, तो बी सोचता है यार ठीक है ना यार, क्या करें, चलो ऐश करेंगे और क्या। और बेचारे ए को दे दी कल्टी, ए चला गया, है ना। तो बी गया सी के साथ, ए बच गया सिंगल। दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। सी ने ए को डिस्प्लेस किया। क्यों किया? ऐसा क्यों किया, है ना। तो अभी तो मैंने बताया ऐसे ही समझाने के लिए, समझने के लिए। एक्चुअली ऐसा क्यों किया? बिकॉज बच्चों सी इज मोर रिएक्टिव देन ए से ज्यादा रिएक्टिव था वो, है ना। उसने ए को हटा दिया और बी के साथ चले गया। यस, जैसे मैंने बोला सी के पास ज्यादा पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, वैसे मैं अब बोल रहा हूं कि सी के पास ज्यादा रिएक्टिविटी है, उसको रिएक्ट ज्यादा करता है, उसकी रिएक्टिविटी पावर ज्यादा है। अच्छा, इसका क्या मतलब है सब कुछ? अच्छा देखो, यहां पे हम लोग कुछ चीजें लेते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें लेते हैं। लेट्स टेक अ फ्यू केमिकल्स, लेट्स टेक अ फ्यू कंपाउंड्स, लेट्स टेक अ फ्यू केमिकल्स। कंपाउंड्स नहीं, एक लेंगे सोडियम, एक लेंगे पोटेशियम, एक लेंगे कैल्शियम, एक लेंगे मैग्नीशियम, एक लेंगे जिंक, ओके, एक लेंगे आयरन, एक लेंगे कॉपर, एक लेंगे गोल्ड। इतने सारे हमने एलिमेंट्स लिए। हमको यह पता करना है कि इसमें से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे जल्दी रिएक्ट करता है। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम लेंगे कुछ बीकर्स और बीकर में लेंगे थोड़ा सा पानी। सब में पानी ले लो, इसमें ले लो पानी, वाटर, इसमें भी वाटर, इसमें भी वाटर, इसमें भी वाटर, नॉर्मल ठंडा ठंडा पानी, मतलब नॉर्मल पानी। ओके, सोडियम को इसमें डाल दो, पानी में सोडियम को डाल दो। ओके, पता है क्या होगा? यहां पे आग लग जाएगी, आग, फायर, इट विल कैच फायर। इतना जल्दी रिएक्ट करेगा सोडियम को पानी में डाल के, यहां से पानी के अंदर भागने लगेगा। ओके, मैं कुछ चीजें सेंड करूंगा आपको टेलीग्राम पे, चेक करना। ओके, आई विल सेंड अ फ्यू थिंग्स, जस्ट चेक, गो थ्रू इट। तो सोडियम को जब पानी में डालोगे तो इतना जल्दी रिएक्ट करेगा, इतना फास्ट रिएक्ट करेगा। यस, पोटेशियम को डाल दो इसमें, पोटेशियम तो उससे भी ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, उससे भी फास्ट रिएक्ट करेगा, बहुत जल्दी से फायर कैच कर लेगा और यहां वहां भागने लगेगा। इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव। अच्छा, फिर कैल्शियम को इसमें डालो, मैग्नीशियम को इसमें डालो, और ऐसे सबको, जिंक को पानी में डालो, आयरन को पानी में डालो, बाकी सब लोगों को कुछ नहीं होता, वो मत जाके बैठते हैं आराम से, है ना, कुछ नहीं होता। तो किसने जल्दी से रिएक्ट किया पानी में? सोडियम और पोटेशियम ने। तो हमने बोला अच्छा ये और ये बहुत अच्छा, तो बाकी लोग रिएक्ट नहीं कर रहे, क्या करे क्या करे क्या करे? हमने बोला अच्छा एक काम करते हैं, हमने ये बीकर में कैल्शियम को डाला और इसमें मैग्नीशियम को डाला और इसमें पानी डाल दिया और पानी को हीट किया, गरम। यस, कि अच्छा बेटा ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा, ये ले तुझे गरम करता हूं मैं। ओके, गरम करने के बाद हमने देखा कि इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग, और रिएक्शन कैसे होता है वो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे।
मतलब मैग्नीशियम को पानी में डालने के बाद क्या रिएक्शन होता है, ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मान लो वो रिएक्ट होता है, आपको कुछ तो दिखेगा, कुछ तो नया चीज बनेगा, कुछ तो ऑब्जर्वेशन दिखेगा, केमिकल चेंज होगा कुछ तो, है ना, केमिकल चेंज होगा। तो गर्म करने के बाद उसने रिएक्ट किया। वेयरएज बाकी जो लोग थे, जिंक, Fe, कॉपर, है ना, इनको तो गर्म करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, मतलब वो लोग तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे। हमने बोला अच्छा तुम लोग अभी भी नहीं मान रहे, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, तो हमने बोला रुक जा बेटा, ये लिया एसिड, ये ले, है ना, ये लिया एसिड, ये डाल दो जिंक को एसिड के अंदर, यस, वो रिएक्ट करने लग गया, कुछ तो रिएक्शन हुआ, ऐसे बबल्स आने लग गया, कुछ तो हुआ। लिया हमने Fe, इसको भी डाल दो एसिड में, तो वो भी रिएक्ट करने लगा, है ना। फिर हमने लिया कॉपर, इसको डाल दिया एसिड में, वो बोलता है तो कुछ नहीं होता एसिड से भी, जब आप, है ना, तो कॉपर रिएक्ट ही नहीं कर रहा है एसिड से। हमने बोला अच्छा बेटा, एसिड से भी नहीं रिएक्ट कर, अब मैं लूंगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेते, पहले तो चलो मान लो डाइल्यूट लिया, है ना, अभी डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है ये भी हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, है ना। अभी के लिए फिलहाल ये टर्म्स आपने सुन तो रखी होगी, मस्त डिटेल में सिखाऊंगा क्या होता है। कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा डेंजर होता है, ये तो पता होगा, है ना। तो इसमें हमने कॉपर को डाल दिया, शायद वो रिएक्ट करेगा, है ना। हमने गोल्ड लिया, गोल्ड को इसमें डाल दिया, गोल्ड तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से भी कुछ नहीं होता, यस। तो इस एक्टिविटी से हमको पता चला कि कौन सा सब्सटेंस जल्दी से रिएक्ट करेगा और कौन सा सब्सटेंस रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। तो हमने इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, इस ऑर्डर में, ना देखो, ये पोटेशियम सबसे पहले रिएक्ट किया, सबसे पहले सबसे ज्यादा पानी में किसने रिएक्ट किया, पोटेशियम ने, फिर सोडियम ने, फिर कैल्शियम ने, ये हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा था, ये लोग एसिड से रिएक्ट कर रहे थे, है ना, ये लोग तो एसिड से भी रिएक्ट नहीं करे नीचे वाले। इस सीरीज को हमने नाम दिया बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो हमने सीक्वेंस में एलिमेंट्स लिख दिए, इसको हमने नाम दे दिया रिएक्टिविटी सीरीज। कौन कैसा रिएक्ट करता है, तो ये जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, इट इज मोस्ट रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे है गोल्ड, इट इज लीस्ट रिएक्टिव, बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है, किसी से रिएक्ट नहीं करता, है ना, उसको कोई लेना देना नहीं है, यस। तो मैंने आपको बोला था फर्स्ट डे पे कि आप गोल्ड बनो, याद है चैप्टर स्टार्ट करते वक्त मैंने बोला था डू नॉट रिएक्ट टू एनी सिचुएशन, रिलैक्स, काम डाउन, यस। पता चला एग्जाम डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम, पता चला कल सबमिशन आ गया, एकदम से हड़बड़ा जाते हो, डर जाते हो, क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्यों नहीं, गोल्ड बनने का है ना, सोने जैसा बनो, डोंट रिएक्ट, सोचो, रिलैक्स, है ना, फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को लेके रोना नहीं, यस। कम मार्क्स आ गया रोने लगते नहीं, अरे रिलैक्स, देखो क्या हुआ, क्यों हुआ, राइट। तो सोने जैसे बच्चे बनो यार अच्छे, यस, सोने जैसा मतलब गोल्ड के जैसा, नहीं तो जाके सो जाओगे कि सर ने बोला सोने जैसा बनो तो सो जाओ, डोंट डू दैट, ओके। सो एनीवेज गोल्ड क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता किसी से, है ना। इस बारे में और पढ़ेंगे, मैं तो ऐसी एक स्टोरी बता दिया कि यार कैसे पता चला कौन ज्यादा रिएक्टिव, ऐसे पता चला। और बच्चों आपको ये ऑर्डर याद होनी चाहिए, है ना, ये ऑर्डर याद होनी चाहिए, वेरी गुड। ये क्या है, पोटेशियम, ये क्या है, सोडियम, पोटेशियम का P, सोडियम का S, ये है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ये ऑर्डर आपको याद होनी चाहिए और इनके सिंबल इसी ऑर्डर में याद होना चाहिए, है ना। अब ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाला कम रिएक्टिव, मतलब देखो
मैं बोल रहा हूं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? मैग्नीशियम। ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव। भाई ऊपर वाला इज वेरी रिएक्टिव, है ना, वो सबको देख रहा है, तो ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव, ऐसे याद रखेंगे उसको, है ना, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव। अच्छा, मैग्नीशियम और लेड में कौन ज्यादा रिएक्टिव? मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव। अच्छा, आयरन और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव? आयरन ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि वो सीरीज में ऊपर है ना, तो वो ज्यादा रिएक्टिव। तो इसलिए आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, कौन ऊपर है कौन नीचे है। यार ये कैसे याद करें? लर्न करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है ना। तो यार आप में से कोई स्मार्ट सा बच्चा कुछ तो बता दो कैसे याद रखे इसको। कम ऑन टेल मी, कोई देखो और बताओ यार, कुछ सजेस्ट करो कि सर ऐसे कुछ करेंगे हम लोग, या कैसे याद करें इसको, इतनी बड़ी सीरीज है। एनीबडी? एनीबडी? यस यस यस। चलो यहां देखो बच्चों, ये है, तो मैं इसको बोल देता हूं प्लीज, P फॉर पोटेशियम। प्लीज स्टॉप calling me, please stop calling me a zombie। zombie समझ में आता है ना क्या होता है zombie? zombie, yes, is a dead person, है ना, who is alive, yes। तो मैं बोल दूंगा, आप कुछ भी बोल दो यार, अंकी मंकी पिंकी कुछ भी बोल दो आपके हिसाब से। स्टॉप कॉलिंग मी अ जीब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जीब्रा, है ना। I for iron, instead yes, learn how copper hugs, या how copper met silver and gold। ऐसे याद करूंगा यार मैं इसको, है ना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जीब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मेड सिल्वर एंड गोल्ड। ऐसे याद कर लो, अपना खुद का कुछ बना लो इनोवेटिव, और बहुत इनोवेटिव कुछ बनता है तो मुझे भी बता देना। यस, P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, C फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, Z फॉर जिंक, I for iron, L for yes lead, H for hydrogen, C for copper, है ना, फिर M for mercury, S for silver, G for gold। yes, सोहम यहां वहां बातें नहीं, यहां ध्यान दो। सोहम, जो भी आपके आसपास है उनको बोलो डू नॉट डिस्टर्ब अस ड्यूरिंग द क्लास, ओके। यस, do not get disturbed during the class, very important, okay। चलो, please stop calling me a zebra, instead learn how copper made silver and gold, okay। so ऐसे इसको याद कर लेना आप लोग। yes, once again ये ऑर्डर याद होना बहुत जरूरी है। जो ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव, जो नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव, ओके, वेरी सिंपल, एकदम से याद हो जाएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जीब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मेट सिल्वर एंड गोल्ड। और बच्चा लोग इसके नीचे प्लैटिनम भी होता है, पीटी, है ना। पर खैर आपकी बुक में ये टेबल दिया था इसीलिए मैंने इतना ही लिया, वैसे तो और भी बहुत एलिमेंट्स है इसके बीच बीच में, यस, बट हम लोगों ने वो स्किप कर दिया। जगह आपको अलग अलग सीरीज मिलेगी, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कौन किसके ऊपर है, ओके। अच्छा, अब यहां देखो, C इज मोर रिएक्टिव देन A। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो जो कम रिएक्टिव है उसको लात मार के भगाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं समझता। अच्छा, मैं यहां देखो, यहां एक और लिखता हूं मैं, है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों, सिर्फ
ऊपर वाला यस नीचे वाले को यस डिस्प्लेस करेगा। इस टेबल में जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, ऐसा रिएक्शन है। अच्छा सर बस हो गया बकवास, है ना सर? एग्जाम्पल बताओ। ये देखो, यहां देखो, ध्यान दो अच्छे से। Zn प्लस मैं लिख रहा हूं यहां पे ZnCl2 प्लस Mg। देखो यहां पे एक है Zn, एक है Mg, एक है Zn, एक है Mg। मैग्नीशियम प्लस जिंक क्लोराइड फॉर एग्जाम्पल, है ना? चलो हम ना पहले हाइड्रोजन के एग्जाम्पल्स देख लेते। हाइड्रोजन के एग्जाम्पल देख लो। ओके, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं HCl प्लस Mg प्लस जिंक। देखो तो जरा इस सीरीज में आ जाओ। हाइड्रोजन कहां पर है? हाइड्रोजन है यहां पर, जिंक है यहां पर। हाइड्रोजन है यहां पर, जिंक है यहां पर। तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा। तो बनेगा बच्चों जिंक और क्लोरीन के बीच में कोई तो कंपाउंड, है ना? कौन सा बनता है? ZnCl2। ZnCl2 प्लस ये हाइड्रोजन बेचारा सिंगल, ये हो जाएगा H2, ये हो जाएगा H2। क्या ये एक्टिविटी हमने फर्स्ट सेशन में देखी थी? What happens when zinc is added to hydrochloric acid? बबल्स आता है, अगर आपको याद होगा तो एफरवेसेंस निकलता है। तो इसीलिए मैंने पहले ये रिएक्शन लिया कि बबल्स आता है। अब ध्यान दो यहाँ ABCD में, ये है A, ये है B प्लस ये है C। देखो C ने जाके A को लात मारी, बना क्या? BC या CB, है ना? I'll write it here as CB plus A। क्या आपको ये केस समझ में आ रहा है? ओके, अच्छा देखो वन मोर ZnSO4 प्लस Mg, ZnSO4 प्लस Mg। बच्चों ये है मेरा A और ये SO4 है मेरा B और ये है मेरा C। अच्छा, तो Mg और Zn को कंपेयर करो, कौन ऊपर है? Mg ऊपर है, ऊपर वाला नीचे वाले को लात मारेगा, ऊपर वाला नीचे वाले को लात मारेगा और Mg और SO4 का कंपाउंड बनेगा, विच इज बच्चों MgSO4 प्लस Zn। Zn बेचारा अकेला सिंगल, है ना? Mg जाएगा, Zn को हटाएगा, SO4 के साथ कंपाउंड बनाएगा। अब लास्ट ईयर से यही सीख रहे, Mg और SO4 का कौन सा कंपाउंड बनेगा? 2 1 जा MgSO4, तो बनेगा MgSO4 प्लस Zn। क्या ये ऊपर वाला रिएक्शन बैलेंस्ड है? देखो तो जरा, हाइड्रोजन एक, यहां पे 2, तो यहां पे 2 लिखना पड़ेगा, 2 क्लोरीन जिंक। अब हुआ बैलेंस। बैलेंस तो करना ही पड़ेगा बाद में, ओके? पहले कंपाउंड लिख दो, बाद में बैलेंसिंग करना। अच्छा, Zn प्लस दिस, तो ये जाएगा, Zn को हटाएगा, खत्म। अच्छा, CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe। देखो तो जरा, Fe है ऊपर वाला, Cu है नीचे वाला, ये इसको लात मार के भगाएगा, तो आपको मिलेगा FeSO4 प्लस Cu, है ना? अच्छा, ये वाला बताओ तो जरा, FeSO4 प्लस Cu, इसमें क्या होगा? कॉपर जाएगा और Fe को लात मार के भगाएगा, हाँ कि नहीं? देखो तो पॉसिबल है क्या? यस, कॉपर तो नीचे है, क्या ये Fe को लात मार के भगा सकता है? बिल्कुल नहीं, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, है ना? तो हम यहां लिखेंगे बच्चों नो रिएक्शन।
नो रिएक्शन विल हैपन। क्या होगा? FeSO4 लिया, उसमें कॉपर डाल दिया, कुछ नहीं होगा, बैठे रहेंगे दोनों। यस, तो देयर इज नो रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, देखो ऐसे दे देंगे बच्चों। यस, MgCl2 plus Zn gives what? Gives question mark, है ना? तो बच्चे क्या करते हैं? लिख के आते हैं मस्त, ZnCl2 plus Mg। गलत, हो ही नहीं सकता ये रिएक्शन। जिंक नीचे है, जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। देखो यहां पे जिंक नीचे है, जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो देयर विल बी नो रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर यू हैव टू रिमेंबर दिस सीरीज। बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, है ना? चल, सो गाइस दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहां कुछ तो एक्टिविटी दे रखा है यार, फटाफट देखते हैं। ये आप बाद में पढ़ लेना, मैं बता रहा हूं। एक कंटेनर लिया हमने, टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर बच्चों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया। अरे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है CuSO4। यहां लिख रहा हूं CuSO4 इज कॉपर सल्फेट। ओके, उसके अंदर आयरन नेल डाल दिया। आयरन नेल, आयरन नेल होता है Fe। आयरन नेल इज बच्चों Fe, है ना? तो क्या होगा? तो थोड़ी देर के बाद ये जाएगा और ये इसको लात मार के भगाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? FeSO4 प्लस Cu, है ना? अच्छा, ऑब्जर्वेशन देखो, हमने दो नेल लिए, दो आयरन नेल, एक दो, है ना? वी हैव टेकन 2 आयरन नेल्स। अच्छा, देखो यहां पे आयरन नेल थोड़ी देर के बाद में बच्चों ऐसा हो जाता है। Yes, iron nail taken out from the copper sulfate solution, it becomes rusty। उसके ऊपर ऐसा ब्राउन कलर का कोटिंग आके बैठ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आयरन नेल था Fe, आयरन नेल था Fe, राइट? अब इस पर का Fe पूरा निकल गया और सॉल्यूशन के अंदर चला गया। Fe निकल के सॉल्यूशन के अंदर, और ये कॉपर वहां से हट गया, राइट? तो अंदर से आपको ये ऐसा ब्राउन कलर का सॉल्यूशन दिखेगा, करेक्ट? क्योंकि वहां से सारा के सारा आयरन हट गया। हट गया तो वो ऐसा कॉपर की तरह, कॉपर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा, नॉट रियली, बट वो हट गया, आयरन हट गया, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा था बच्चों? कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। This blue color is because of copper ions। ये जो इसमें कॉपर के आयंस है ना, Cu2 प्लस आयंस, ये कैसे बना? कॉपर सल्फेट, Cu और SO4, है ना? ये इसका वैलेंसी 2 प्लस, इसका वैलेंसी 2 माइनस, तो ये जो Cu2 प्लस आयंस है उसकी वजह से उसको ब्लू कलर है ना? अब देखो ये आयरन गया और इसने कॉपर को डिस्प्लेस किया और कॉपर वहां से हट गया, यस, और बन गया FeSO4 सॉल्यूशन, है ना? तो अब FeSO4 का होता है बच्चों डर्टी ग्रीन या पेल ग्रीन कलर, यस, पेल ग्रीन कलर, है ना? तो ये जो टेस्ट ट्यूब में अभी ब्लू कलर का पानी दिख रहा है, ये ऐसा लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। सी, रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर सम टाइम, यस, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन थोड़ी देर के बाद ऐसा कलर का हो जाता है पेल ग्रीन, यस, क्योंकि कॉपर तो हट गया उसमें से, तो इसका कलर होता है ग्रीन, पेल ग्रीन, प्लस कॉपर अकेला बच गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या इसका उल्टा रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं है, मैंने ऑलरेडी यहीं पे लिख के दिया। FeSO4 में अगर आप कॉपर डालोगे तो कुछ नहीं होएगा, ये इसको जाकर के डिस्प्लेस नहीं, है ना? तो ऐसा क्या ऐसा, ये जो ग्रीनिश कलर है ना, इसका ग्रीनिश कलर होता है पेल ग्रीन, तो वो वैसे के वैसा रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? दिस इज बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नीचे वाला एलिमेंट को ऊपर वाला एलिमेंट डिस्प्लेस करता है, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है। कब समझेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगाना है? ऐसे ऐसे देखो, ये दो लोग रहेंगे यहाँ पे AB एक साथ,
है ना, और एक अकेला इंसान उनके साथ रिएक्ट करेगा। ये है कंपाउंड, ये है एलिमेंट, ये है कंपाउंड, ये है एलिमेंट। तो जब जब आपको एक कंपाउंड मिले और उसके साथ एक एलिमेंट दिखे, है ना, तो ट्राई टू अप्लाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, यहां देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी पड़ती है, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। एंड वन लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो आज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन, गो अहेड। टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज गाइस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन लिखना रह गया ना हमारा। व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज अ रिएक्शन इन विच, yes, a more reactive element, yes, displaces a lesser reactive element. yes, more reactive element lesser reactive को displace करता है, that is called as displacement reaction. Then what is double displacement reaction? It is a reaction in which, yes, there is a mutual exchange of ions, between the reactants. अच्छा, मतलब क्या? मतलब ये बच्चों देखो, एक कंपाउंड है A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन से बना हुआ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे ZnCl2, तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। NaCl, है ना, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ऐसे। यस, इट रिएक्ट्स विद अनदर कंपाउंड C प्लस डी माइनस। यस, ये भी ऐसा ही बना हुआ है ना। मान लो ये है ZnCl2 और मान लो ये है BaSO4। देखो तो जरा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए तो मैं आपका क्लास शुरू करने से भी पहले, यस, मैंने आपको वैलेंसीज आप याद करो, प्लस माइनस सारी वैलेंसीज पता होना चाहिए, पॉलीएटॉमिक आयंस पता होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये C जो है ना, ये आके A को डिस्प्लेस करेगा और ये A जो है वो D के साथ कंपाउंड बनाएगा, या रादर आप उसको ऐसे बोलो, एरोज में ऐसे दिखाता हूं वहां पे, है ना। ये जो C है ये जाकर के B के साथ कंपाउंड बनाएगा, तो ये A जाकर के D के साथ कंपाउंड बनाएगा। देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, है ना। जैसे 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 ये हीरो नंबर 1, यस, खिचड़ी पकड़ी है, ये हीरो 1, ये हीरोइन 1, ये हीरो नंबर 2, ये हीरोइन नंबर 2, ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूं। ओके, जैसे आपको याद रहे, है ना, ये इसके साथ चला जाता है तो यार ये बेचारा सिंगल रह गया, ये सिंगल रह गया, ये सिंगल रह गई, तो ये आगे इसके साथ पार्टी करता है, क्या फर्क पड़ता है ना। एक गई दूसरी आई, है ना, टेंशन नहीं लेने का, बहुत सारी मिलेगी। ओके, एक छोड़ के गई तो क्या हुआ, दूसरी मिलेगी, कोई टेंशन नहीं है ना। तो ये A D के साथ गया तो C B के साथ चला गया, बोला ठीक है, तू मेरी वाली को लेके गया, मैं तेरी वाली को लेके जाऊंगा। यस, इट इज लाइक दैट। ओके, सिर्फ याद रखने के लिए, अभी कुछ नहीं इधर उधर, पूरा पढ़ाई में फोकस चाहिए। ओके, है ना। तो क्या मिलेगा, A गया D के साथ तो मैं लिखूंगा A प्लस डी माइनस, और B गया C के साथ तो मैं लिखूंगा C प्लस B माइनस। पहले पॉजिटिव आयन लिखना है हमेशा। ओके, पहले हमेशा पॉजिटिव आयंस लिखोगे। चलो, क्या ये इतना क्लियर है? वैसे तो मैं इसको मतलब इसके एग्जांपल्स तो देने ही है आपको बहुत सारे,
है ना। चल एग्जाम्पल नंबर 1, तो 4 प्लस BaCl2, बस आपको इतना देंगे एग्जाम में, बोलेंगे बताओ क्या होता है, बताओ क्या होता है। अब देख के आपको ये समझ में आना चाहिए कि भैया Na तो पॉजिटिव होता है, हाँ, SO4 तो नेगेटिव होता है, SO4 साथ है पूरा, है ना। SO4 इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। Ba तो पॉजिटिव होता है, Ba2+ होता है, और Cl तो माइनस होता है। अच्छा, तो प्लस माइनस है ना, तो तू मेरी वाली के साथ, मैं तेरी वाली के साथ, क्या फर्क पड़ता है। देखो Na जाएगा Cl के साथ, तो बच्चों Na और Cl में क्या कंपाउंड बनेगा, NaCl। अगर किसी ने NaCl2 लिखा है ना, मैं 1000 बार रिएक्शन लिखवा दूंगा। बच्चों ध्यान दो, यहां पर Na गया Cl के साथ, है ना, Na को लेना सिर्फ, सोडियम को और क्लोरीन को, और उनका रिएक्शन करो, तो वो होगा NaCl। ऐसे ये 2 यहां जो लिखे हैं वो नहीं कंसीडर कर, है ना, नाम कंसीडर करो। Ba गया सल्फेट के साथ, Ba गया SO4 के साथ, Ba का वैलेंसी 2, SO4 का 1 BaSO4, तो बनेगा प्लस BaSO4। एंड गाइस दिस इज योर रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्या बोलता है डबल डिस्प्लेसमेंट, तू मेरी वाली के साथ, मैं तेरी वाली के साथ, या फिर डेफिनेशन, देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसका आयन इसके साथ, इसका आयन इसके साथ। तो आपको रिएक्शन खुद से भी लिखते आना चाहिए हमेशा, आपको बस ये दे देंगे, आपको समझ में आना चाहिए क्या रिएक्शन है ना। अच्छा, एक और, ऑफ कोर्स मैं बोला था ना, बैलेंस करना है क्या, पूछना ही नहीं मुझे, बैलेंस तो ऑब्वियसली करना है, ऑब्वियसली करना है। ओके, कर देंगे हम लोग। ओके, फिलहाल के लिए इसको देखो जरा, आपको बोला बताओ क्या होगा, चलो समवन प्लीज टेल मी। ये है सिल्वर ब्रोमाइड, ये है सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड सोडियम नाइट्रेट, क्या होगा रिएक्शन, कम ऑन टेल मी, कोई बताओ मुझे, कोई बताओ। एक्चुअली आप उल्टा, 1 सेकेंड, वन सेकेंड, आप उल्टा ले लो इसको, AgNO3 प्लस, ये वाला रिएक्शन ले लो यार आप, AgNO3 प्लस NaBr, तो क्या मिलेगा बताओ, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, है ना। ये वाला प्लस इसके साथ जाएगा, ये वाला प्लस इसके साथ जाएगा, है कि नहीं, तो आपको मिलेगा ये वाला प्लस इसके साथ, है ना। तो NaNO3, Na का NO3 के साथ क्या कंपाउंड बनता है, NaNO3 प्लस प्लस Ag का Br के साथ क्या कंपाउंड बनता है, AgBr, AgBr। अच्छा, नीचे वाला रिएक्शन तो मुझे बैलेंस दिख रहा है ना, ऊपर वाला देखो जरा, ऊपर वाले को बैलेंस करते हैं, 2 सोडियम, तो ये लो 2 सोडियम, वेरी गुड, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, एक बेरियम, 2 क्लोरीन, डन, कुछ भी नहीं था इसमें, तो सिंपल बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, है ना। तो बच्चों ये हुआ आपका कुछ बेसिक इक्वेशन ऑन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अच्छा, वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, है ना, रिएक्शन सेम, लेकिन 2 टाइप्स पढ़ेंगे हम कल। तो कल के सेशन में वी विल स्टडी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, वी विल स्टडी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड वी विल आल्सो स्टडी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो कल के सेशन में भी बहुत रिएक्शंस पढ़नी है,
आई होप यू गाइस हैव स्टार्टेड फीलिंग द हीट कि हाँ यार ये तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए न्यू है। सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत न्यू है ना। जो बच्चे प्योर सिर्फ सीबीएसई 10th पढ़ रहे हैं उनके लिए तो नया है, तो उनको पढ़ना पड़ेगा। ओके चलो, सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसी को कोई डाउट? बच्चों आगे हम बहुत करने वाले हैं, जब हम रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे और प्रैक्टिस जब हम और देखेंगे तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन पूछूंगा मैं आपसे, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा टाइप है ना। कैसे समझ में आएगा इस पे से, तो आपको पता होना चाहिए कौन प्लस है कौन माइनस है। वंस अगेन मुझे पता है कि ये 2 माइनस होता है, लेकिन मैं सिर्फ उसका साइन लिख रहा हूं। मुझे पता है कि ये 2 प्लस होता है, बट मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि प्लस है, पॉजिटिव है ना। ये तो ठीक है, ये 2 प्लस, ये 1 प्लस 2 माइनस, तो वैलेंसी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस समझ में आना चाहिए। करेक्ट। तो दैट वाज टुडेज सेशन, जिसमें हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हर एक चीज जो मैंने बताई है, हर एक चीज एग्जाम में आएगी। आपको पढ़ना है इसका टेक्स्ट बुक और नोट्स बहुत अच्छे से। एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि एकदम सब मस्त प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, so then guys, that's it for today. See you guys in tomorrow's session.